नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ई भारत चैनल। ई भारत चैनल पर हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में एनसीईआरटी द्वारा 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर उसका चैप्टर नंबर 5 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। आज सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 5 होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको सॉल्व करवा दिया था, जहां पर क्वेश्चन लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रेडियस r is 4/3 pi r cube. Write Python program to find the volume of spheres with radius 7 centimeter, 12 centimeter, 16 centimeter respectively. आज हम देखेंगे सॉल्यूशन नंबर प्रोग्राम नंबर 19 का सॉल्यूशन या क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है और हमें क्या बनाना है। स्टेटमेंट में लिखा है राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड एज, print message address to the user that tells the user the year in which they will turn 100 years old. ओके, तो प्रोग्राम हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आपको अपना नाम एंटर कराना, अपनी एज एंटर करानी है और ये कैलकुलेट करके बताना है कि आपको कितने मतलब कौन से ईयर में आप 100 ईयर्स के हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पर बतलाना है। तो आइए इसका लिखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, देखिए क्या क्या हमें करना है। दैट ये लिखा दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड एज। तो सबसे पहले हम उस पर्सन की एज को और नेम को एंटर करवा लेते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट, और मैंने लिखा यहाँ पर प्लीज एंटर योर नेम। आप अपना नाम एंटर करिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो वेरिएबल है वो होगा एज, और एज कैसी हो सकती है उसकी इंटीजर, क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग था तो हमने इंटीजर लगाया नहीं। यहाँ पे लगाएंगे इनपुट और यहाँ पर लेने वाले हैं प्लीज एंटर योर एज। ठीक है, इस तरीके से हमने उस बंदे की एज को एंटर करवा लिया है। नाउ इसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है, प्रिंट ए मैसेज दैट एड्रेस, प्रिंट ए मैसेज एड्रेस टू द यूजर, मतलब यूजर को एक एड्रेस कराना मैसेज जो ये बताए दैट टेल्स द यूजर द ईयर इन विच, मतलब वो कौन से साल में वो 100 ईयर्स का हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि वो कौन से साल में 100 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि वो कौन से ईयर में 100 ईयर का हो जाएगा। तो एक वेरिएबल ले लिया हमने 100 इज इक्वल टू कौन से साल में वो 100 हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए देखिए अगर आज चल रहा है 2023, तो 2023 को हम लेंगे। ठीक है, प्लस 100 ईयर्स की अगर बात करें तो 100 में से वो कितने साल का हो गया वो आपने एज यहाँ पर एंटर करवाई होगी। सपोज दैट वो 23 ईयर्स का हो गया है, तो 100 में से 23 ईयर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा उसको 2023 में ऐड करा देंगे। तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो कौन से साल में जो है 100 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। ना उसके बाद एक मैसेज देते हैं यूजर को प्रिंट, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, हेलो, ऐसे करके हेलो, और लिखते हैं उसका नेम, हेलो नेम, जो भी उस बच्चे का नेम है। और यहाँ पर मैसेज देते हैं इन, एक छोटा सा यहाँ पर मैसेज दे देते हैं इन, और यहाँ पे लिखते हैं कौन से साल में, यानी जो भी वैल्यू आप आ रही होगी। ठीक है, 100, और यहाँ पर कोमा लगा करके लिख देते हैं यू विल टर्न, यू विल टर्न टर्न यू विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से एक हमने यहाँ पर मैसेज
लिख दिया, बस यही हमारा प्रोग्राम था। ओके, इस तरीके से। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि ये किस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाता है। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया नेम, और नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, इनपुट, और मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से प्लीज एंटर, प्लीज एंटर योर नेम, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, मैसेज है ना। एज, एज इज इक्वल टू, फिर मैंने लिया इंटीजर और लिखा यहाँ पर इनपुट, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर योर एज, हमने उसकी एज भी एंटर करवा ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वो कौन से साल में 100 ईयर का हो जाएगा। एक 100 नाम का वेरिएबल बनाया, और आज अगर चल रहा है 2023, 2023 में कितने साल में वो 100 ईयर का हो जाएगा। तो यानी अगर 100 ईयर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी एज जितनी हमने दी है वो हमने यहाँ पर इनपुट करवा ली इस तरीके से। तो 100 माइनस 23 टोटल एज आ गई। उस टोटल एज को अगर हम 2023 में जोड़ दें तो वो हमें साल बता देगा कि इतने साल बाद आप 100 ईयर्स के हो जाएंगे। अब हमें देना है मैसेज, तो प्रिंट हमने लिखा यहाँ पर, प्रिंट हमने लिखा यहाँ हेलो, हेलो, और लिखा यूजर का नेम, तो नेम नेम नाम के वेरिएबल में होगा इस तरीके से। और यहाँ पर लिखा हमने इन, इन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हमने कॉमा लगाकर 100 वेरिएबल, 100 की 100 ईयर्स के आप हो जाएंगे। और यहाँ पर मैसेज यू विल टर्न 100 YEARS ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया और इसको करा दिया क्लोज। ओके, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर होगी तो उसको दूर कर लिया जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है एंटर योर नेम, तो मैंने कहा मेरा नाम है रमेश, रमेश। हमसे पूछी जा रही एज, मैंने कहा मेरी एज जो है वो सपोज दैट 23 है। तो हमसे कहा जा रहा है कि हेलो रमेश, इन 2100 यानी 2100 यू विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड, यानी 2100 में आप 100 ईयर्स के हो जाएंगे। तो बच्चों ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रोग्राम था, ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 को। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा है द फार्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे, E is equal to mc square. State that the equivalent energy E can be calculated as the mass multiplied by the speed of light squared, है ना, speed of light squared लिखा है। Write a program that accept the mass of an object and determine its energy। देखिए क्या लिखा है, हमें एनर्जी निकालनी है। राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट कराना है, मास को, यानी इनपुट मास लेना है और कैलकुलेट क्या करनी है हमें, एनर्जी। और एनर्जी का फार्मूला क्या दिया गया है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो m को तो हमें कराना है एंटर, ठीक है, और c की वैल्यू इन्होंने दी है कितना, 10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से। तो बस हमें क्या काम कराना है, m को मल्टीप्लाइड कराना 3 इंटू 10⁸ से, और e की वैल्यू को हमें यहाँ पर प्रिंट करा देना। इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो चलते हैं इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस फ्रेम को क्लियर कर देते हैं एंड देन यहाँ पर हम बनाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, चलो देखिए हमने यहाँ पे लिखा, हमें सबसे पहले क्या एंटर कराना है, मास। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मास, मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू, मास की वैल्यू कैसी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, फ्लोट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट। आई थिंक वाइट कलर जो है पेन का वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो चलो वाइट कलर हमने ले लिया, इनपुट। और यहाँ पर हमने लिखा प्लीज एंटर टोटल मास। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एंटर करवा लिया है, मास एंटर हो गया है। क्या गिवन है हमें, सी लाइट गिवन है, कितनी गिवन है, 10 टू की पावर, 10 टू की पावर कितना है,
कितनी गिवन है 8, तो पावर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से? हाँ जी, लिखा जा सकता है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? एनर्जी। तो एनर्जी एक वेरिएबल लिया हमने, एनर्जी नाम का एक वेरिएबल लिया और फार्मूला क्या लिखा था? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो हमें क्या लिखना है? एनर्जी को निकालना है। तो एनर्जी कैसे निकलेगी? मास, ठीक है, अपॉन 1000 इस तरीके से, और इसको मल्टीप्लाइड कर दिया जाए किससे? C स्क्वायर है ना, MC स्क्वायर। तो स्क्वायर को कैसे लिखेंगे भाई? इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, ओके। ना बस अब क्या कराना है हमें? प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, कितनी है? इसको प्रिंट कराना है हमें एनर्जी को, जो भी हमारा वेरिएबल था उसको, और इसकी जो यूनिट है वो किस में आएगी? जूल में। ठीक है, तो हमने इसको भी यहाँ पर प्रिंट करा दिया, बस पूरा प्रोग्राम हो गया। ये इसका आंसर है। ओके, समझ में आ गया आपको? MC स्क्वायर ये M है और ये आपका C है। C स्क्वायर और C की वैल्यू दी गई है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलें अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 को पहले समझते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। लिखा, प्रिज्यूम दैट ए लैडर इज पुट upright against a wall, let variable length and angle store the length of ladder and the angle that it forms with the ground as it leans against the wall. Write a Python program to compute the height reached by the ladder on the wall, ठीक है, on the wall for the following value of the length and angle. ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा इस तरीके से है कि भाई ये हमारा जो है ग्राउंड है, ये एक हमारी वॉल है, इस वॉल पर ये सीढ़ी लगी हुई है, ये लेडर लगा हुआ है। ठीक है, इस लेडर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है, जिसको हम थीटा बोल रहे हैं। ये वॉल है ना, इसको हम हाइट बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है जिसको हम आधार बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी सीढ़ी सीढ़ी है जिसको हम लेंथ बोल रहे हैं, ये हमारी लेंथ दी गई है। तो सीढ़ी की यहाँ पर लेंथ दी गई है, ठीक है, और ये वाला एंगल दिया गया है, हमें क्या निकालना है? ये वाली हाइट निकालनी है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, किस तरीके से हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो हम जानते हैं फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण होता है। तो H/L जो भी इसका फार्मूला है उससे हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा लाल बटे का, उसका अकॉर्डिंग साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। आधार बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, इस तरीके से। तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। तो इस हाइट की वैल्यू कैसे आ जाएगी? K इंटू, इस तरीके से हम इसको लगा देंगे साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा वो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? हाइट लेनी है, और क्या लेना है? हमें डिग्री लेनी है, और फिर हम लेंथ लेनी है और डिग्री लेनी है, और फिर हम उसकी हाइट को कैलकुलेट करेंगे। एक इसमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे एंगल को, तो उसके लिए मैथ मॉड्यूल को हम क्या कराएंगे? इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसको? मैथ को, क्योंकि मैथ में ही मैथ के सारे फंक्शन रहते हैं। जैसे SQRT फंक्शन था, तो ये भी मैथ का फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से साइन जो फंक्शन है वो भी मैथ का है, कोस जो है वो भी मैथ का है। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर हमें यूज करने तो इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। नाउ लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू, हमने लिखा यहाँ पर इंटीजर, और हम यहाँ पर यूजर से पूछ रहे हैं इनपुट, इनपुट करा रहे हैं क्या? एंटर, एंटर लेंथ ऑफ लेडर। ठीक है, इस तरीके से। नाउ डिग्री भी ले रहे हैं, डिग्री को भी एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, इंटीजर इनपुट
और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर एंगल। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर इनपुट करवा लिया है। नाउ इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन एक वेरिएबल ले लेते हैं। रेडियन इज इक्वल टू मैथ नाम का जो मॉड्यूल है उसका कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, साइन। इस तरीके से, और साइन में जो हमें दिया गया है वो वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। तो क्या दी गई है, डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, रेडियन में। नाउ साइन को निकालते हैं, साइन की वैल्यू को, तो मैथ डॉट साइन रेडियन, इस तरीके से लिख सकते हैं। बस अब हमें हाइट निकालना है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या फार्मूला था भाई हमारा, राउंड राउंड लगा रहे हैं, तो फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था ये लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है मल्टीप्लाइड बाई साइन, साइन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और हम इसको राउंड कर रहे हैं 2 प्लेस तक, तो हम यहाँ पर राउंड फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो इसको कर दो बंद और यहाँ पर लिख दो राउंड, ऐसे बस प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करानी है हमें, यही हाइट तो प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द हाइट रीच्ड वाई लेटर, ठीक है, विद लेडर इज इक्वल टू, और बस किसको, हाइट को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। बस हो गया पूरा क्वेश्चन सोल्व इस तरीके से। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। सीधी सी बात है, देखो समझने के लिए मैं एक फिर दोबारा बतला देता हूँ कि हमारे पास ये एक दीवार है, ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पर ये सीढ़ी रखी गई है। ठीक है, ये सीढ़ी जो है इस ग्राउंड से कोई एंगल बनाती है। ठीक है, और ये जो सीढ़ी की लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये हमें दी गई है, और ये एंगल जो है ये भी हमें दिया गया है। हमें ये हाइट निकालनी है। ठीक है, तो बस हम फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो बस फार्मूले में इसको हम रख सकते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं आप, साइन थीटा का फार्मूला ये जानते हैं भाई कि लंब बटे एल होता है। ठीक है, एच बटे एल, ये वाला। तो हमें क्या निकालना है, एच, तो हम क्या कर देंगे, एल इंटू साइन थीटा कर देंगे। एल की वैल्यू हमें दी गई है, वो वैल्यू हम ये रखेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू भी हमें दी गई है, वो वैल्यू हम रखेंगे, और यहाँ पर उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये प्रोग्राम हमें समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है, ऑन द वॉल द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द लेंथ एंड एंगल, 16 फीट 75 डिग्री जब दिया गया है तो हाइट कितनी आएगी वो बतानी है हमें। ठीक है, तो ये इनपुट हम ले रहे हैं 16 फीट और डिग्री ले रहे हैं 75। दूसरे में लिखा गया है 20 फीट 0 डिग्री, तो हाइट बतानी है कितनी आएगी। तीसरे में लिखा गया है 24 फीट 45 डिग्री, तो हाइट बतानी कितनी होगी। ऐसे लिखा गया है 24 फीट 80 डिग्री, तो हाइट बतानी कितनी। तो ये प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम इसका प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चों ये जो था सॉल्यूशन आप देख रहे थे, ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है सॉल्व। आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से ई भारत चैनल पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। और इसी उम्मीद के साथ ये जो चैप्टर नंबर 5 है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो इसमें कंटेंट थे, ये आप अच्छे से यहाँ पर सीख गए होंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना था, और कौन कौन से इसमें टॉपिक आए थे, और कौन कौन से इसमें क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पर सब सॉल्व कर लिए A to Z। उम्मीद करते हैं ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ गया होगा, और आप अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आइए। और जब आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएं तो मुझे एक छोटा सा मैसेज करिए कि सर हमने आपके थ्रू ये पढ़ा था और ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, इसलिए हम आपको मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।